हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लियू जीव का केयर कर रहा था और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। जीव कहती है मैं यूजलेस हूं ना, तो लू कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत सफर की हो, पर अब मैं आ गया हूँ। अब से मैं तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। जीव कहती है लोगों से कहते हुए सुना था कि वेडिंग लाइफ अच्छी नहीं होती, पर तुमसे मैरिज करना मेरे लिए अच्छा है। लू सोचता है मैं अपनी लाइफ में तुमसे मिल पाया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जीव कहती है अब से तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का और भी ज्यादा केयर करना होगा, क्योंकि मैं एक जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बार में सिंगिंग जॉब के लिए गई थी, तो वहाँ उसे एक रिवीलिंग ड्रेस पहनने के लिए दे रहे थे, तो वो उसे चेंज करने के लिए कह रही थी। तो वो कहती है अगर तुम ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती तो कोई बात नहीं, पर ना 2000 युआन के लिए बहुत सारी लड़कियां ये सिंगिंग जॉब करने के लिए रेडी हैं, मैं उनसे ये करवा लूंगी। तो जीव इतना पैसा सुनकर वो मान जाती है। दूसरी साइड लू अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए उसी बार में आया था और वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। तो वो कहता है मैं तुम्हें किसी से स्पेशली मिलने के लिए बुलाया हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की हुआनियान आती है और लू से कहती है आपको पता होना चाहिए कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ। लू का फ्रेंड उसे कहता है तुम दोनों तो एंगेज्ड हो, अब जब हुआन चाइना रिटर्न आ गई है तो तुम लोगों को अपनी वेडिंग कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर दूसरी साइड पर एक लड़का जीव को बुली कर रहा था, तो लू जाकर उसे प्रोटेक्ट करता है और उस लड़के को मारकर भगा देता है। और फिर वो जीव की रिवीलिंग ड्रेस देखकर अपना कोट उसे पहना देता है और वो उसे लेकर जा रहा था। तभी उसके फ्रेंड्स आकर उसे पूछते हैं कि ये कौन है, हमसे तो इंट्रोड्यूस करवाओ। लू कहता है अभी नहीं, बाद में कभी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, कहकर उसे लेकर चला जाता है। तो हुआनियान अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, कौन है ये लड़की। वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा। नेक्स्ट सीन में लू जीव से गुस्सा होकर बैठा था, तो जीव उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं मान रहा था और कहता है तुम वहाँ सिंगिंग करने क्यों गई थी। जीव कहती है क्योंकि उस टाइम पर हाई सैलरी मिल रहा था और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो वो गुस्से में कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पैसा मैटर नहीं करता। तो वो भी गुस्सा हो जाती है और कहती है बस तुम्हारी सैलरी काफी नहीं है। लू कहता है तुमने देखा नहीं आज तुम कितनी बड़ी ट्रबल में फंसने वाली थी। और जलीस होते हुए कहता है तुमने कैसा ड्रेस पहना था, तुम्हारा पूरा लेग दिख रहा था और सब लोग तुम्हें देख रहे थे। तो वो कहती है लगता है तुम जलीस हो रहे हो, और वैसे भी इतना ज्यादा लेग नहीं दिख रहा था। तो वो उसके क्लोज जाता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ये बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे लू कंपनी में रिसेंटली रिक्वायरमेंट निकला है, तो तुम वहाँ ट्राई कर सकती हो। तो वो कहती है लू ग्रुप के सीईओ ने मेरी मॉम को मारा है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लू उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है हो सकता है कि वहाँ और भी रीजन्स हिडन हो, तो तुम्हें जाकर सच का पता लगाना चाहिए। और वैसे भी हम दोनों लू ग्रुप के एम्प्लॉय बन जाएंगे और साथ में वर्क करेंगे। लियू सोचती है मुझे अपनी मॉम के डेथ के बारे में पता लगाना होगा और वो वहाँ जाने के लिए मान जाती है। तो लू बहुत खुश हो जाता है और वो असिस्टेंट को कॉल करके अपनी वाइफ के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीव अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था, तो वो रो रही थी और वो अपनी पास्ट की बातें याद करती है। जब उसकी मॉम की डेथ होने वाली थी तो उसके डैड ने उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और फिर वो उसे बहुत बुली भी करते थे और एक बार वो उस पर हिट करने वाले थे, पर तभी एक्सीडेंटली जीव का सुपर पावर एक्टिवेट हो जाता है। तो ग्रैंडपा आकर उसे संभालते हैं और तभी उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। और जब कभी भी बच्चे उसे बुली किया करते थे तो ग्रैंडपा आकर उन्हें डांटते थे और उनसे माफी मंगवाते थे। जीव ग्रैंडपा से कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आपका अच्छे से केयर करूंगी, और सोचती है मेरी मॉम ने भी लू फैमिली में सुसाइड कर लिया, तो मैं अंकल लू के पास जाकर मेरे मॉम के डेथ के बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी। नेक्स्ट दिन में वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने गई थी, तो वो उसे कह रहे थे कि कुछ ही दिन पहले तुम एक पर्सन से मिली और तुमने उसे मैरिज भी कर लिया, पता नहीं वो कैसा पर्सन होगा। तो जीव कहती है भले ही मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, पर वो हमेशा मेरी और ग्रैंडपा की केयर करता है। और सोचने लगती है कि लू किस तरीके से हर बार उसे प्रोटेक्ट करता है, और अपनी फ्रेंड से कहती है वो मेरे साथ बहुत अच्छा है और वो उसे अपनी ग्रैंडपा की केयर करने के लिए थैंक यू कहती है। तो वो पूछती है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। जीव कहती है मैं लू कंपनी में जॉब करने वाली हूँ, मुझे बहुत हार्डवर्क करके पैसा अर्न करना है, तुम्हें तो पता है विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो मैं ग्रैंडपा को सिटी लेकर आ जाऊंगी। और फिर उसे लेट हो रहा था जाने के लिए, तो वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से लू कंपनी पहुँच जाती है और वो देखती है कि कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वो उनके पास जाकर उन्हें हाय करती है। तो वो लोग उसे पूछते हैं क्या तुम सीईओ की वाइफ हो। तो जीव मन में सोचती है मैं भले ही मैरिड हूँ, पर एक पुअर गर्ल प्रेसिडेंट की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि सीईओ की वाइफ थोड़ी ना ऐसे कपड़े पहनेगी और इलेक्ट्रिक बाइक में आएगी, तुम फेक हो, तुम सीईओ की वाइफ नहीं हो सकती। जीव कहती है ये मैटर नहीं करता कि मैं सीईओ की वाइफ हूँ या नहीं, क्या तुम लोग अपने न्यू एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करते हो। तभी वहाँ पर एक कार आता है और उसमें से हुयान बाहर निकलती है, तो सब लोग उसे देखकर उसे ही सीईओ की वाइफ समझने लगते हैं और एक एम्प्लॉय उसके पास जाकर कहती है आप फाइनली यहाँ आ गए, असिस्टेंट ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि आप आने वाली हैं, इसलिए हम बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे थे। तो वो सोचती है ये मुझे सीईओ की वाइफ क्यों कह रहे हैं।
हैं और उसे लगता है कि लास्ट नाइट लू उससे रूडली बात की थी, इसलिए वो उसे प्लीज करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और वो खुश होकर कंपनी के अंदर चली जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।